नमस्कार। आज हम एक बड़ा गंभीर विषय है जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए बड़ा ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये विषय सब लोग जानते हैं कि प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। और दिल्ली संसार की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। और इसमें अभी तक भी जब जाड़ों के दिन आते हैं दिसंबर नवंबर के आसपास, तो उन दिनों कुछ बात करते हैं हम लोग कि प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद सब भूल जाते हैं। ना सरकार याद रखती हैं और ना ही कोई और याद रखता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी जगह ये 500 का AQI लेवल भी कूद गई है। जैसे कि जो आनंद विहार है वहाँ पे ये बहुत है, जो पंजाबी बाग है वहाँ बहुत है, वजीराबाद है, वहाँ भी ये सब 500 के अंक के आसपास या उसको कूद चुका है, जो बहुत ही सेहत के लिए खतरनाक है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण हो कैसे रहा है। अगर हम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्रीमान गोपाल राय जी की बात माने तो उनका कहना है कि ये जो प्रदूषण है 31% तो दिल्ली की वजह से है, जो दिल्ली के आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ से जहाँ से जनरेट हो रहा है, जहाँ से ये पैदा हो रहा है, और 69% ये बाहरी कारणों से है। और बाहरी कारणों की बात करें तो बाहरी कारण में सबसे बड़ा कारण है पराली। अब पराली की अगर हम बात करें तो पराली सबसे ज्यादा दूषण पराली का पंजाब से होता है तो हरियाणा और यूपी भी, पर वो ना के बराबर है। उन लोगों ने पराली जलाने पर बहुत कुछ काबू पा लिया है। अगर 2000 के करीब 1900 कुछ घटनाएं जो रिकॉर्ड हुई हैं वो पंजाब से हैं, और हरियाणा वगैरह में 100 से नीचे है, यूपी और भी नीचे है, तो सबसे बड़ा इसमें दोषी पंजाब है। अब मैं आपको याद कराऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा था इलेक्शन के दौरान कि मुझे 1 साल दे दो, मैं पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा। आज केजरीवाल जी हैं कहां? केजरीवाल जी ईडी के संबंध से डर के और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या प्रचार कर रहे हैं? जहां उनका एक खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। और पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत सिंह मान कहां पे हैं? वो उनके साथ हैं, जो उनके बाखूबी ड्राइवर का काम करते हैं। उनके पास जहाज है, जब चाहते हैं केजरीवाल जी उनको सम्मान कर देते हैं, वो अपना जहाज लेके आते हैं और उनको घुमाते हैं। और जो पंजाब है वो भगवान भरोसे है। और गोपाल जी बैठ के कहते हैं कि साहब सबका नाम लेंगे, हरियाणा का नाम लेंगे, यूपी का नाम लेंगे और सब जगह का नाम लेंगे, पर पंजाब का नाम नहीं लेते। याद करें उस दिन को, जिस दिन बराबर चिट्ठियां लिखते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे पंजाब के, और केजरीवाल जी चिट्ठियां लिखते थे कि आपकी वजह से जो है दिल्ली में दूषण बढ़ रहा है। अब कहाँ है वो चिट्ठियां? पंजाब बढ़िया हो गया। पंजाब में इतना ज्यादा दूषण है पराली का कि इसको अगर आप कंपेयर करें और दूसरे राज्यों से तो उन्होंने काबू पाया, इन्होंने नहीं। हरियाणा पराली खरीद रहा है तो पंजाब क्यों नहीं खरीद सकता पराली को? पराली को खरीदे किसान, जो है बाखुशी उसको देंगे और पराली की घटनाएं कम हो जाएंगी। इनका तो हाल बुरा है। आप देखें कि एक बायो पैसा खर्च हो रहा है और वैसे कहीं पे जहां लगाना चाहिए वहां पे पैसा नहीं लगाया। सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि भाई नोएडा, गुड़गांव और इसकी जो है इसमें
पॉल्यूशन है। अरे भाई पॉल्यूशन है, वो दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई पराली नहीं जला रहा, और जो उनकी इंडस्ट्री है वो भी बहुत कम है। आप अपना देखें, ये जो दूसरों पे आरोप लगा लगा के यहां तक पहुंचे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद भी कुछ करना शुरू करें। श्रीमान गोपाल राय जी कहते हैं कि मैं अकेला ऐसा पर्यावरण मंत्री हूं कि जो 24 घंटे काम कर रहा है, और तो कोई नजर आता नहीं, और तो कोई कर ही नहीं रहा। अरे भाई आप ही कर रहे हैं काम, ये सारे के सारे मियां मिट्ठू हैं। क्या काम किया है आपने, वो भी बता दें। क्या आपकी वो जो सरकार है वहां पंजाब में उसने किया है, और क्या आपने किया है? हर साल ये प्रदूषण बढ़ता है लोगों के लिए, ये जो दिल्ली है गैस चैम्बर हो जाता ही है, और फिर आप ऐसे कैसे? आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात बताऊं कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, एक बस 50 सवारी ऑन एन एवरेज ले जाती है, औसतन 50 सवारी एक बस ले जाती है। और एक कार का जो ले जाने का है, पैसेंजर कितने ले जाती है, यानी कि उसमें जो बैठ के जाते हैं वो कितने होते हैं, ज्यादातर खाली चलती है, एक ही आदमी होता है, 1.2। अगर आप दिल्ली में एक बस बढ़ाते हैं तो 40 कार आप दिल्ली के रोडों से कम करते हैं। आपने कितनी बसें खरीदी, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कितना बढ़ाया? आप छोटी छोटी बात के ऊपर लगा देते हैं कि हमने जो है ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, इस तरह की गाड़ियां बंद कर दी, उस तरह की कर दी। आप बताओ ना, आदमी कैसे सफर करे? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पे तो ध्यान दिया नहीं है। आप जो मेट्रो है, मेट्रो पे जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसे आप बड़े रोध होके देते हैं, और देते भी नहीं। ई श्रीधरन जो मेट्रो के जनक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि उनका सपना है कि दिल्ली में मेट्रो जो है हर व्यक्ति के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, यानी कि घर से निकले और थोड़ा सा चल के मेट्रो को पकड़ ले। ऐसे मेट्रो होनी चाहिए। आपने मेट्रो में कितना इन्वेस्टमेंट किया दिल्ली सरकार ने, बताया जरा। आप वहां तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे जहां करना चाहिए, और लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो ये चीजें इसमें चल रही हैं। और अगर हम देखें पॉल्यूशन की क्या हालत हुई है, पॉल्यूशन की ये हालत हुई है कि अगर जिस लेवल पे दिल्ली का पॉल्यूशन है, तो ये समझो एक दिन में आदमी इतना पॉल्यूशन इनहेल कर लेता है जितना 31 सिगरेट पीता है एक आदमी एक दिन में। उतना पॉल्यूशन इनहेल कर रहा है। जो बेचारे नॉन स्मोकर है उनको भी आपने स्मोकर बना दिया, वो पॉल्यूशन इनहेल कर रहे हैं, 31 सिगरेट के जितना पॉल्यूशन ले रहे हैं। उनका क्या हाल होगा? लोगों की मौतें हो रही हैं पॉल्यूशन से, और दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं बुजुर्ग लोगों को विशेष तौर पर। आज मैंने एक पार्क में एक बुजुर्ग से बात की, देखें क्या कहते हैं वो। आप यहाँ पार्क में आए हैं और प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण से आपको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही है सर कि सांस लेने में एक तो दिक्कत होती है, दूसरा जब ज़्यादा रहेंगे तो इससे जो खारिश होती है गले में, और जी क्या नाम है, छींक आती है इससे। अब महसूस होता है, घुटन जैसी महसूस होती है। आप घर में ही क्यों नहीं रहते? घर में यूँ नहीं रहता कि मैं अकेला रहता हूँ, मियाँ बीवी कब तक अकेले रहे, तो दिल करता है। और पहले से ही 50-60 साल से मैं मॉर्निंग वॉक पर चलता हूँ, रहता हूँ। और एक्चुअल जो खर्चा है उसकी जहां करना चाहिए उसके ऊपर है नहीं ध्यान, कुछ भी ध्यान नहीं है। तो इन चीजों को हम देखें, और ये भी देखें कि इस हालात में एक आम आदमी क्या करे। आदमी के करने के लिए जो बातें हैं वो बात है कि ज़्यादातर घर में रहें। अननेसेसरी जो ट्रिप्स हैं, बाहर जाने का जो है
उसको कम कर दें, वहाँ जाए नहीं बाहर। अगर मैनेज कर सकते हैं घर से करें, वर्क फ्रॉम होम करें जहाँ तक संभव हो, और इसमें जो उनकी कंपनियां हैं वो भी सहयोग करें। कुछ ऐसे प्लांट हैं, मनी प्लांट वगैरह, 4-5 तरह के प्लांट है, अगर उसे घर में लगाए तो ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाता है। कुछ देसी नुस्खे भी हैं, जैसे गुड़ थोड़ा खा ले, पर ये डायबिटीज़ के लिए, जो मधुमेह के रोगी है उनके लिए तो इतना ठीक नहीं है, पर जो स्वस्थ हैं वो थोड़ा गुड़ खा ले, उससे भी ठीक रहता है। और योग भी घर में करें, योग बाहर ना करें। ये कई चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत है। वैसे तो अब ये पॉल्यूशन भगवान भरोसे है, या तो तेज हवा चले जब ये दिल्ली के ऊपर से हटेगा, या बारिश हो। तो कुल मिला के हम वहीं पे पहुंच गए, उसी भगवान की शरण में पहुंच गए, जहां किसी जमाने में खेती जो थी वो निर्भर होती थी भगवान के ऊपर। आज ये पॉल्यूशन जो दिल्ली में है, ये भी निर्भर है भगवान के ऊपर। भगवान चाहे तो इस पॉल्यूशन को दूर कर देगा, तेज हवा चले, ये हट जाए और बारिश हो जाए, ये पॉल्यूशन नहीं रहेगा। वैसे जो अभी तक इन्होंने प्रोडिक्शन कही है, जो इन्होंने कहा कि भाई 15 दिन तक पॉल्यूशन रहेगा, और दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि ये कार नहीं चलेगी, डीजल की नहीं आएगी, उसकी नहीं आएगी। ये सब बातें इन्होंने कही हैं इसमें। आप देखिए आगे आगे क्या होता है, पर ये सबके लिए गंभीर विषय है और इसको सुलझाने की आवश्यकता है। सन 2018 से लगातार पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, भगवान जाने कब ठीक होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।